बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व औलियाइ उम्मतिहि व उलमाइ हक़्क़ अहलि सुन्नतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अम्मा बाद कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक सलातु सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। सारे तुसी उठ कर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। दुरूद से पढ़ो। सलातु सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। आ जाओ शाबाश, जल्दी करो। अस्सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। दुरूद पाक दी मुख्तसर फजीलत, मुख्तसर अल्फाज के अंदर फजीलत बड़ी वड्डी है। नबी पाक साहिबुल औलाक सय्यह अफलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिहड़ा बंदा प्यार मुहब्बत शौक अकीदत उल्फत दे नाल मेरी ज़ात ते रोज़ाना दी बुनियाद ते 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़दा है, अल्लाह दे नबी ने फरमाया बरोसे क़यामत उस बंदे दा हाथ मेरे हाथ विच होवेगा। मुख्तसर अल्फाज के अंदर बड़ी जामिया फजीलत है। फरमाया कि क़यामत वाले दिन उस बंदे दा हाथ मेरे हाथ विच होसी जिहड़ा रोज़ 50 मरतबा मेरी ज़ात ते दुरूद पाक पढ़दा है, ते जिस दा हाथ क़यामत वाले दिन अल्लाह दे नबी दा हाथ आ गया उस दे वारे न्यारे हो जसन। ये दुआवां ये तमन्नाएं अल्लाह दे बाकी अंबिया भी करते रहन कि करीम आका दा कुर्ब मिल जावे। सरकार दे गुलाम दी कितनी शान है। फरमाया कि दरूद पढ़ना तेरा काम है, क़यामत वाले दिन तेरा हाथ फड़ना मैं रब दे नबी दा काम है। दुरूद पाक मोहब्बत नाल हुज़ूर दे गुलाम बन के सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या तेरा मंगता है ए सारा ज़माना या रसूल अल्लाह। तेरा मंगता ए सारा ज़माना या तेरा मंगता है ए सारा ज़माना या रसूल अल्लाह। तेरा मंगता है ए सारा ज़माना या रसूल अल्लाह। जिन्नू वेखा तेरा लगदा दीवाना या रसूल अल्लाह। जिन्नू वेखा तेरा लगदा मेरे पल्ले ते कुछ भी नहीं, मेरा अपना ते कुछ भी नहीं। मेरे पल्ले ते कुछ भी नहीं, मेरा अपना ते कुछ भी नहीं। मेरे पल्ले ते कुछ भी नहीं, मेरा अपना ते कुछ भी नहीं। तेरा सदका ही मैं पीना ते खाना या रसूल अल्लाह। तेरा सदका ही मैं पीना ते खाना या दसां गल की खजीने दी सारी दुनिया खांदी है खैरात
मदीने दे तेरा सदका ही मैं पीना ते खाना या किसे मंगते नु खाली जान देंदा नहीं खुदा दी सौ किसे मंगते नु खाली जान देंदा नहीं खुदा दी सौ बड़ा लजपाल है तेरा घराना या अल्लाह बड़ा लजपाल है तेरा घराना या मेरे सिर तो हर एक मुश्किल कसम अल्लाह दी टले जांदी मेरे सिर तो हर एक मुश्किल कसम अल्लाह दी टल जांदी जदों नारे तेरे ना दे मैं लाना या रसूल अल्लाह जदों नारे तेरे ना दे मैं लाना या सरकार की आमद दिलदार की आमद सोहने की आमद मक्की की आमद मदनी की आमद आकाए अत्तार की आमद हर सहाबी ये नबी जदों दी होश सांभीए तेरे ही गीत गाने हाँ जदों दी होश सांभीए तेरे ही गीत गाने हाँ है बचपन तो फारूकी दा तराना या रसूल अल्लाह तेरा मंगता है ए सारा ज़माना या रसूल अल्लाह तेरा मंगता है ए सारा ज़माना या अल्लाह ताला दी हमदो सना दे बाद उसके प्यारे हबीब हबीब किबरिया अहमद मुजतबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर हदिया दुरूद व सलाम हदिया नाज शरीफ अर्ज करने तो बाद मैं हाजी मोहम्मद शौकत साहब और उन्होंने साहबजादगान तमाम अहले खानन अपनी तरफों उलमा दी तरफों और तमाम हज़रात दी तरफों असी मुबारकबाद पेश करने कि जिन्हें अपने घर के अंदर करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी महफिल का इनकाद किया जिस जगह ते अल्लाह और अल्लाह के नबी का जिक्र होवे इस जिक्र की बरकत नाल अल्लाह करीम उस जगह ते अपनियां रहमतां दा नज़ूल फरमांदा है। मस्जिद के अंदर हर वक्त जिक्र होता रहता है कुछ भी ना हो तो 5 वक्त अजान होती है कला इमाम नमाज पढ़े तो पढ़ता है कोई कुरान पढ़ता है कोई अजान पढ़ता है कोई तिलावत करता है लेकिन करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमान है हजूर ने फरमाया कि अपने घरां कब्रिस्तान ना बनाओ। साहबा ने अर्ज की थी या रसूलल्लाह क्या घर भी कब्रिस्तान होंदे न? मेरे नबी ने फरमाया हाँ घर भी कब्रिस्तान होंदे न। अर्ज की सोने क्या कोई घर विच कब्रां बनांदा है घर च कब्रिस्तान होंदा है? मेरे नबी ने फरमाया जिस घर विच अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दा जिक्र ना आवे ओ घर उजड़े कब्रिस्तान दी मानद है। जिस घर च अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र ना आवे समझ लो कि वह कब्रिस्तान वह घर उजड़िया कब्रिस्तान है। वह कब्रिस्तान जिथे कभी कोई फेरा ही नहीं पाता। वगरना कब्रिस्तान भी आबाद होंगे कोई लगदियां फातिहा पढ़ता है दुरूद व सलाम पढ़ता है कोई ना कोई आंदा जाता रहता है। कब्रिस्तान भी आबाद ने मेरे नबी ने फरमाया वह घर उजड़े कब्रिस्तान की मानद है
जिस घर च अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दा जिक्र नहीं होंदा तो घर विच महफिल कराने दा यह फायदा होंदा है। मस्जिद होंदी रहंदी है, इस जिक्र की बदौलत ना जाने कितनियां नौबतां, कितनियां सख्तियां, कितनियां बलावां दूर हो जांदियां और अल्लाह दी रहमतां दा छमा छम नज़ूल होंदा है। जिथे रब दा कुरान पढ़िया जाए, नबी दा फरमान पढ़िया जाए, अल्लाह दे रहमत दे फरिश्ते उतरदे ने, अल्लाह दी रहमत उतरदी है। जिथे कुरान पढ़िया जाए, नबी पाक ने फरमाया रहमत दे फरिश्ते उत्ते घेरा पा के खलो जांदे ने। जिथे हजूर दा फरमान पढ़िया जाए, उत्थे रहमत दे फरिश्ते घेरा पा के खलो जांदे ने। ते जिथे फरिश्ते आवन उत्थे नौसत नहीं होंदी, उत्थे अल्लाह दी रहमत होंदी है। अल्लाह ताला इस घर में हमेशा शाद और आबाद रखे और अल्लाह सब हज़रात दी हाज़री अपनी बारगाह च कबूल फरमाए। मैं तुहाडे सामने कुरान करीम दी जिहड़ी आयत करीमत तिलावत की, अल्लाह ने इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको नहीं भेजा मगर रहमत तमाम जहानों के लिए। द तर्जमा सादा है कि अल्लाह फरमांदा है कि महबूब असां तुहानू खाली नहीं भेजा बल्कि तमाम जहानों वास्ते रहमत बना के भेजा। अल्लाह करीम दे बेशुमार जहान असां सिर्फ जानने अपनी ज़ात के बारे असां अगर अपना मुआयना करिए तो साढ़े असी कितने आलम विचों गुजर के अल्लाह की बारगाह पहुँचने। सब तो पहला असी आलम अरवाह विच आए, रूहां दा आलम है जिहड़ा, उस तो बाद आलम असी बाप दी सुलह विच आए, उस तो बाद माँ दे शिकम विच आए, उस तो बाद दुनिया ते आए, उस तो बाद आलम बरज़ख कबर दा, उस तो बाद आलम महशर, कितने आलमां विचों असी गुजर के जाने। तो अल्लाह ने फरमाया महबूब असां तुहानू तमाम जहानां वास्ते रहमत बना के भेजिया है, तमाम जहानां वास्ते रहमत बना के भेजिया है। और मेरे आका करीम सिर्फ अपने वास्ते नहीं, बेगानियां वास्ते, सिखां वास्ते, हिंदुओं वास्ते, यहूदियों वास्ते, हत्ता कि मेरे नबी शैतान वास्ते भी रहमत। हजूर दी रहमत का हिस्सा शैतान की भी मिलता है। शैतान लाइन की भी हजूर दी रहमत विचों हिस्सा मिलता है। वो किस तरह, जदों अल्लाह करीम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक की थी, अल्लाह ने फरिश्तों ने हुक्म दिता कि फरिश्तों अग का इंतजाम करो। अग पैदा की गई, फरमाया मिट्टी लवो, मिट्टी ले गई, फरमाया पानी लवो, पानी ले गई। अल्लाह फरमाया हवा बनाओ। चार चीज़ां, अग, मिट्टी, हवा, पानी, कितनियां? बोलो बोलो कितनियां चीज़ां? चार चीज़ों नाल बाबे आदम का बुत बनाया गया। अल्लाह फरमाया ज़मीन तो मिट्टी लैके आओ, फरिश्ते मिट्टी लैके, अल्लाह ताला फरमाया पानी लैके आओ, उस पानी नाल मिट्टी नूं गुनिया गया, गारा बनाया। जदों मिट्टी नाल गारा बनाया, अल्लाह फरमाया इस मिट्टी का हुण बुत बनाओ, बाबे आदम का बुत बनाया गया। अल्लाह फरमाया हुण इस धुप्पे रखो, हवा च रखो ताकि सुक जाए। हवा लगी, सुकिया, जदों सुकिया अल्लाह फरमाया हुण इसने पक्कियां करना है। अल्लाह किस तरह फरमाया अग च रखो, इट्टां बना के अग च रखियां जांदियां, पक जांदियां। पहला पानी और मिट्टी नूं गुनिया गया, उस तो बाद हवा नाल सुकाया गया बुत बाबे आदम दा, उस तो बाद अग च रख के पकाया गया। फिर अल्लाह करीम ने उस बुत विच रूह पाई ते बाबा आदम अलैहिस्सलाम बन गए। जदों बाबा आदम अलैहिस्सलाम बने तो अल्लाह ने फरिश्तियां नूं हुक्म दिता कि सारे आदम ने सजदा करो। सारे आदम ने, बोलो बोलो सारे आदम ने, तुसी मर्जी नाल करो, बोलते छड़ो। अल्लाह करे सजदा करया करो 5 वक्त तुसी। हाँ, इतनी जरूरी है महफल नहीं जितनी जरूरी 5 वक्त नमाज है। अल्लाह करे सजदा करने लिए तुसी बन जाओ। महफलों चो यही लभदा है, यही बचदा है कि तबलीग हो जाती है और बंदे की इसलाह हो जाती है। सारे फरिश्तियां बाबे आदम ने की किया? बोलो बोलो की किया? सजदा किस फरमाया करना है? अल्लाह। अल्लाह की फरमाया कि मेरे आदम ने सजदा करो, मेरे आदम ने। इस तो एक गल होर तुहाडे पल्ले पांदा जावां, किसे दरबार ते सजदा करने की इजाजत? बोलो बोलो, भावें गौसे आजम का दरबार होवे, भावें मेरे नबी का दरबार होवे, दरबार ते बंदा सजदा बोल छड़ो। ढिले क्यों पै गए हो? हजूर दे दरबार ते बंदा सजदा नहीं कर सकता। जदों नबी पाक दे दरबार ते बंदा सजदा नहीं कर सकता, फिर केड़ा दरबार है जिथे बंदा सजदे करे ते मत्थे टेके? बिल्कुल इजाजत नहीं शरीयत दे अंदर। दो किस्म दा सजदा हुंदा है, एक हुंदा है सजदा ताजीमी और एक हुंदा है सजदा इबादत। इबादत तो मुराद हुंदा है कि किसी ने खुदा समझ के उदी इबादत समझ के उन सजदा किया जाए, और तजीम तो मुराद होंदा है कि किसी का अदब करदा बंदा आखे मैं सजदा तां करना, इहदा इतराम करना। तो इतराम सजदे नाल नहीं हो जांदा, होर भी बड़े तरीके इतराम करने दे। इतराम दिल नाल होंदा है और इतराम उहदे हुक्म मनने नाल होंदा है। साडी शरीयत दे अंदर, पहलियां शरीयतां दे अंदर तजीमी सजदा जायज़ आया, लेकिन करीम आका दी शरीयत दे अंदर तजीमी सजदा भी जायज़ है। बोलो बोलो तजीमी सजदा भी जायज़ नहीं है। अगर कोई बंदा किसी बाबा जी, किसी दरबार वाले, किसी अल्लाह दे वली ने खुदा समझ के सजदा करे, वो बंदा सीधा इस्लाम तो खारिज है। क्योंकि खुदा सिर्फ एक है, अल्लाह है।
अगर कोई किसी की इबादत आखे कि मैं बाबा लाल शाह साहब की गौसे पाक की किसी की इबादत करके सजदा करना, वो बंदा इस्लाम तो खारिज है। अगर कोई आखे कि मैं अदब के तौर पर सजदा करना पाया, वो इस्लाम तो खारिज नहीं, कबीरा गुनाह का मुर्तकिब है, वो भी बंदा गुनाह कर रहा है। किसे दरबार से सजदा जायज़? बोलो बोलो, किसे दरबार से सजदा जायज़? मेरे नबी ने फरमाया अगर खुदा तो बाद सजदा जायज़ होंदा, मैं अल्लाह दा नबी हुक्म देंदा कि बीवी अपने खामन सजदा करे। मेरे नबी फरमाया अगर खुदा तो बाद सजदा जायज़ होंदा है कोई नहीं, अगर होंदा तो मैं अल्लाह दा नबी हुक्म देंदा कि बीवी अपने खामद न सजदा करे। पता चलिया कि खामद का भी बड़ा मकाम है, लेकिन ये नहीं कि खामद अपनी बीवी जड़ा वो पाँव की चपली संभल वे, जुत्ती संभल वे, जिमें मर्जी उसन जनाब कुट्टी फंडी जाए, गालां कढ़ी जाए, जो नहीं नहीं, बीवी के भी हुकूक न, खामद भी हुकूक न, दमा पास अल्लाह के नबी ने मुवाजना रखा है। ज्यादती जुल्म का हुक्म बिल्कुल नहीं है। खामद खामद बन के रवे, बीवी बीवी बन के रवे। एक बुजुर्ग सन अल्लाह दे वली, उन्होंने को एक बंदा आ गया, कहता बाबा जी मेरी घर च भंडी पैंदी है। फरमाया किहड़ी भंडी पैंदी है? कहता एक मेरी भैन है, एक मेरी बीवी है, एक मेरी माँ है और एक मेरी बेटी है। मैं घर आना, माँ लड़दी है, बीवी लड़दी है, भैन लड़दी है, सारियां लड़दियां। आपने फरमाया क्यों? उस आखा जी लड़दियां बस। फरमाया उन्होंने मेरे को बुला के लाया, चारे आ गई। आपने फरमाया उत्थे बह जाओ। पहला मान बुलाया, आपने फरमाया इसकी की लगनी है? उस आख्या माँ। आपने फरमाया नहीं तू दी बीवी है। अल्लाह दे वली दा तरीका वेखो। फरमाया की लगनी है? उस आख्या माँ। आपने फरमाया नहीं तू दी बीवी है। उस आख्या बाबा जी की कर दे, पागल हो, मैं दी माँ है। फरमाया नहीं तू बीवी है। उसने छाड़ देता। भैन ने बुलाया, उस आख्या की लगनी है? आखे भैन। फरमाया नहीं तू ही दी बीवी है। उस आख्या बाबा जी मैं भैन हाँ। फरमाया नहीं बीवी है। बीवी ने बुलाया, की लगनी है? उस आख्या बीवी। फरमाया नहीं नहीं तू ही दी माँ है। बीवी ने क्या कहा तू इसकी उलट करके दसिया। वो सारियां आदियां बाबा जी साडा ये रिश्ता है, सादा रिश्ता है। फरमाया मैं भी तो यही समझाना चाहना ना, बीवी बीवी बन के रवे, माँ माँ बन के रवे, भैन भैन बन के रवे। बीवी माँ क्यों बनती है तो माँ बीवी क्यों बनती है? फरमाया मैं भी तो ये समझाना चाहना ना, बीवी बीवी बन के रवे ते माँ। अगर खामद बीवी को चीज आन के देंदा तो माँ का कोई हक नहीं कि रोक टोक करे। अगर मां को चीज आन के देंदा तो बीवी का कोई हक नहीं रोक टोक करे। अगर खामद भैन वास्ते कोई चीज आंदा तो मां ते बीवी का कोई हक नहीं रोक टोक करे। सारे दे हकूक पूरे करे, सारे नाल मामलात करे। अगर मां का एहतराम करता है तो बीवी नहीं रोकना चाहिए। अगर बीवी नाल ओ प्यार मोहब्बत दे मामलात करता है, उसकी ख्वाहिशात जरूरियात पूरियां करता है तो मां का हक नहीं रोकना टोकना, क्योंकि उदियां भी जरूरियात ना, उदियां भी जरूरियात ना। इस वास्ते हर बंदा अपने रिश्ते समझे तो इंशाल्लाह पंडी इंशाल्लाह। ग्रामी कदर हज़रात फरमाया सजदा करो, गल याद है? अल्लाह की फरमाया सजदा करो। इत्थों गल निकली है, गल भुलदा नहीं मैं बिल्कुल इंशाल्लाह। फरमाया सजदा करो, सारे सजदा कीता। इबलीस शैतान आखे मैं सजदा नहीं कर, मैं सजदा बोलो बोलो मैं सजदा। हुण सजदा किस हुक्म दिता सी? अल्लाह। मैं पहला दस्या किसी दरबार से सजदा जायज़ नहीं, लेकिन ये सजदा करने का हुक्म रब दिता सी। रब फरमाया कि मेरे आदम ने सजदा कर ली आदम फसजदू इल्ला इबलीस। इबलीस इनकार किया तो वो इबलीस बन गया, फरिश्तियां दा उस्ताद सी। इस जमीन ते कोई ऐसा चप्पा नहीं जिथे उस सजदा ना किया हो। पहला खुदा दी जात ने एक सजदे का इनकार किया तो अल्लाह अपनी बारगाह चो कढ़ छड़िया। अल्लाह फरमाया दस सजदा करदा क्यों नहीं? सजदा ना करने की वजह की है? हुण ये एक बीमारी होंदी है तकब्बुर, बड़ी वड्डी तकब्बुर बंदे लै डुबदा है। तकब्बुर बंदे दा बेड़ा गर्क कर छड़दा है। शैतान कोलो अल्लाह ताला हालांकि जानदा। अल्लाह फरमाया तू क्यों नहीं सजदा करदा? सारियां सजदा कीता ते तू क्यों नहीं करदा? उस आख्या मैं अग चो बनिया ते आदम मिट्टी चो बने। मैं कित्थों बनिया ते आदम? उस आखे अग का मकाम ज्यादा होंदा है, अग ताकत वाली होंदी है ते मिट्टी थल्ले होंदी है। अग ज्यादा पावर वाली होंदी है ते आदम मिट्टी चो बने। मैं अग विच उस मैं की थी, मैं अग चो ते आदम मिट्टी चो, लिहाजा अग का मकाम ज्यादा, मैं इस सजदा नहीं करना। अल्लाह फरमाया तू मिट्टी सजदा ना करना, अपने रब का हुक्म पूरा करना है। तेरे रब का हुक्म है। जदों उस इनकार किया बाकी सारे तवज्जो, बाकी सारे फरिश्ते सजदे च पै गए। शैतान आकड़ के खलो गया। जदों अल्लाह दे हुक्म अज भी वेखो सी नमाज पढ़ने रकात एक होंदी है ते सजदे सजदे कितने होंदे न? इदी एक वजह है, रकात एक ते सजदा भी एक होना चाहिए सी। रकात एक ते सजदे दो। एक सजदा कीता फरिश्तियां अल्लाह दे हुक्म नाल,
शैतान पड़ा आकड़ के खलो गया। जदों फरिश्तियां जिबरील आखिया सर चाहो सारे सजदा कर अल्लाह दे हुक्म नाल, जदों सिर च आया ना तो शैतान आकड़ के परा खलोते। उन्हें आखिया पहला सजदा कीता सी अल्लाह दे हुक्म नाल ते दूजा सजदा करो शुकराने विच असी ना फरमान ना होए। आखिया पहला अल्लाह दे हुक्म नाल ते दूजा करो शुकराने विच कि असी ना फरमान नहीं बने, असा रब दा हुक्म मान रहा है। उन्हें दूजा सजदा शुक्र विच कीता। अल्लाह फरमाया फरिश्तियों मोहब्बत दी याद मैं खाली नहीं रहन देंदा, क़यामत तक जड़ा नमाजी नमाज पढ़ेगा रकात एक होगी, सजदे दो करेगा, एक सजदा मेरी याद ताज़ा करेगा, एक सजदा फरिश्तियां दी याद ताज़ा करेगा। इल्ला इबलीस इनकार कीता ते इबलीस बन गया। ए जदों मैं दस रहा सा गल कित्थों निकली सी कि नबी पाक दी रहमत विचों शैतान की भी हिस्सा, शैतान की भी हिस्सा जदों ये दुदकारिया गया ना इबलीस बन गया। अल्लाह करीम ने इसने दुदकार छड़िया तो अल्लाह ने फरिश्तियां दी ड्यूटी लाई। आज तो बाद 2-4 फरिश्तियां दी ड्यूटी फरमाया सुबह भी और शाम भी इस सजा दे तौर पर लित्र मारने त्रप्पड़ मारने फरिश्तियां दी ड्यूटी है। ते जदों शैतान कुरान दी आयत सुनी ते पढ़ी वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कि अल्लाह फरमांदा है मेरा महबूब सारे जहाना वास्ते रहमत है। शैतान अर्ज कीती या अल्लाह मैं भी तेरे जहान विच रहना, तेरा फरमान है कि मेरा नबी सारे जहाना वास्ते रहमत है, या मैं अपने जहान विचों कट छड़ ते या नबी दी रहमत है हिस्सा मैनूं भी लभना चाहिए। मैं भी ते तेरे जहान च रहना, या मैं जहान चो कट ते या नबी दी रहमत है हिस्सा। अल्लाह फरमाया जिधर भी जा जहान ते मेरे ही है, मेरे जहान चो नहीं निकल सकता। अल्लाह ने फरमाया ठीक है तुम भी जहान च रहना लेकिन नबी दी रहमत हिस्सा तैनूं मिलेगा। अर्ज की किवें? अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों जदों भी मिलाद वाली रात आवे, जदों भी 12 रबीउल अव्वल शरीफ दी 12वीं दी रात आवे, उस रात नबी दी रहमत दा हिस्सा शैतान ने लभना चाहिए। या अल्लाह किवें? फरमाया उस रात इसने लित्र नहीं मारने, नबी दी रहमत इसनूं ही लभनी चाहिए, उस रात दी सजा माफ कर छड़नी है। तो पता चलिया हजूर दी रहमत दा हिस्सा शैतान की भी मिलता है। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैंने पता है साड़ी कौम के सुनती है, पता है मैंने साड़ी कौम किस चीज़ लगी है, लेकिन कोई मेरियां भी सुनिया करो, कोई सलाह भी सुनिया करो। साड़ी कौम जनाब कोठे बना को तो कुन्नी पुठी कार छड़ दी, अख नजर नहीं लगती बल्ले शेरा है, गड्डी नवी लिया लित्र लटका छड़िया नजर नहीं लगती बल्ले शेरा, 50 लाख का ट्रैक्टर लिया अगर टुटिया लित्र बन छड़िया, सोहनी कोठी बना को ते कुन्नी पुठी कार छड़ी अख नजर नहीं लगती बल्ले मुसलमाना बल्ले शेरा। वो सिखां दी रस्मां मुसलमाना दियां नहीं, इन्हां रस्मां दा इस्लाम नाल कोई ताल्लुक नहीं। अगर कुन्नी ना नजर लैंदी तो सब तो सोहना कार अल्लाह दा, सब तो सोहना कार किदा जी साडे या अल्लाह दा। ए मस्जिद गवांड बनी है, ओ सोहनी है ये सोहना है मस्जिद सोहना अल्लाह दा कार तो सोहना कोई है, फिर उत्थे 4-5 कुन्नियां होनियां चाहिए। अगर इसदा कोई इस्लाम ये सिखां दी रस्म है, सोहनी जी कोठी बना के कुन्नी मैं कहा तैन भी लगदी है कोई कुन्ना पुट्ठा मार उत्ते मते तेरी भी लैंदी होवे इत्थे कुन्नी ते होनी कोई कुन्ना ही पुट्ठा कर ले कोई। अल्लाह दिया बंदिया केड़े पासे टुर पे लित्र नजर नहीं लांदे, जेड़ा आप रूड़ी ते पे टुटिया लित्र जिदा नाम ही लित्र है वो नजर लावेगा। ओ कुरान दी आयत पढ़, ओ कोठियां च गड़ी च को अल्लाह दा कुरान पढ़ा को नबी दा फरमान पढ़ा को नजर लवे तेरी। कितना कमजोर अकीदा हो गया, कुरान अंदर पे है ते ए लित्र बंदा फिरदा, कुरान अंदर पे है कुन्नियां पुठियां करदा पिया, कुरान छड़ के कुन्नी ते लित्र बन्नेगा तो फिर नजर लगेगी, नजर लैनी। जदों कुरान छड़ के पुठे काम बंदा करे ते फिर नजरां लगदियां फिर लैंदियां। ओ कुरान पढ़िया करो, अल्लाह दी इज्जत दी कसम है इन्हां दा इस्लाम नाल कोई ताल्लुक नहीं। अगर इस कुन्नी दा इस्लाम नाल ताल्लुक होंदा ते अल्लाह दे घर बैतुल्लाह ते अल्लाह फरिश्तियां नूं हुक्म दिंदा जाओ जन्नत चो कुन्नी लैके आओ मेरे घर ते मुद्दी मारो। फिर ये दसो मकान सोने या इंसान सोने? बोलो बोलो, ये मकान भी एक अल्लाह दी मखलूक है ते इंसान भी अल्लाह दी, जानवर भी अल्लाह दी, सब तो सोहनी मखलूक केड़ी है? अशरफुल मखलूकात केड़ी है? इंसान। अल्लाह फरमाया ते जेड़ी चीज थोड़ी खूबसूरत है उस नजर ज्यादा लगती है या जेड़ी ज्यादा उस ज्यादा लगती है? इंसान फिर ज्यादा, फिर इंसान अपनी नजर लानी चाहिए ना, नहीं समझे? अपनी भी नजर लानी चाहिए ना, कुन्ना शुन्ना पुट्ठा करके। अल्लाह दे बंदे इंज ना करया करो, ये बिल्कुल फजूल रस्मात। अल्लाह ताला इन्हां तो बचने तौफीक अता। अजीब अजीब मन गढ़त मामलात बने जाए, कोई कुछ करदा है कोई कुछ करदा है। कुरान पढ़ो, नबी दा फरमान पढ़ो, नबी दा दुरूदो सलाम पढ़ो, अल्लाह दी कसम सारी मुश्किल आसान हो जाए। एक बार डट के बोलो सुभान अल्लाह।
ताकि मैं तुहानू कुछ सुनावा जो कुछ सुनना चाहते हो, पर थोड़ी थोड़ी मेरी भी सुनिया करो, ये जरूरी होती है। गिरामी कदरदात अल्लाह दे नबी दी रहमत का हिस्सा सब ने मिला। नबी पाक दे सोने प्यारे साहबी हजरत कतादा, सारे आखो रजी अल्लाह तआला अन्हु। हजूर दे एक यार जिन्हां दा नाम है हजरत कतादा रजी अल्लाह तआला अन्हु। एक जंग दे अंदर गए ते अख विच तीर लग गया, अख च तीर लग्या ते अख दा डेला बाहर, डेला रखिया तली ते हजूर दी बारगाह च। नहीं नहीं, महफिल कुल शरीफ दी नहीं, मिलाद दी है। इतना परेशान तो बंदा कुल दी महफिल नहीं होता जितने तुझे इत्थे होए हो। खिड़े आवे सुनी मिलाद दी महफिल, हजूर दी आमद करीब है, डट के बोलो सुभान अल्लाह। गिरामी कदम हजरात, हजरत कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु जंग दे अंदर गए, अख विच तीर लगा, ढेला बाहर निकल आया, ढेला तली ते रखा, हजूर दी बारगाह च आ गए। अख निकल जावे ते अख कौन देंदा है? बोलो बोलो कौन देंदा है? रोटी कौन देंदा है? औलाद कौन देंदा है? सारियां नेमतां कौन देंदा है? अल्लाह देंदा है। लेकिन हजरत कतादा अल्लाह दी बारगाह च नहीं गए, हुजूर दी बारगाह च आ गए। अज मुल्ला मुलवाना कहंदा है नबी कर कुछ नहीं सकदा, वली कर कुछ नहीं सकदा। मैं क्या अकल हथ मार, तेरी दिमाग चल गई है, तेरा दिमाग खराब हो गया। आखे नहीं नहीं, मिलाद नहीं करना चाहिए, झंडियां नहीं लानियां चाहिए, बत्तियां नहीं लानियां चाहिए, फजूल खर्ची है, इन्हां दा कुरान च सबूत कोई नहीं। मैं क्या हर साल जश्न सऊदिया हुंदा है, कुरान दी केड़ी आयत च लिखा है कि हर साल जश्न सऊदिया करो? हर साल काबे नूं गुसल दिता जाता है, केड़ी कुरान दी आयत च लिखा है कि हर साल काबे नूं गुसल दो? हर साल काबे दा गुलाफ चेंज किया जाता है, कुरान दी केड़ी आयत विच लिखा है कि हर साल काबे दा गुलाफ चेंज करो? हर साल जनाब सोने दी तारां नाल काबे दी लिखाई होंदी है, केड़ी हदीस विच लिखा है कि हर साल सोने दी लिखाइयां करो? किसे कुरान दी आयत च नहीं लिखा, किसे हदीस नहीं लिखा। मैं आख्या साड़ियां दलीलां साडे कोल मंगना है, कोई दलील आप ही देवे कर। जिसने सऊदिया केड़ी कुरान दी आयत च लिखा है खाना काबे दा गुलाफ चेंज होंदा है, केड़ी कुरान दी आयत च लिखा है खाने काबे नूं गुसल दिता जांदा है हर साल, केड़ी कुरान दी आयत च लिखा? बिल्कुल कुरान च नहीं लिखा। जे ओ हो सकदा है ते जिदे सदके काबा बनया है ओदा मिलाद भी हो सकदा है। जिदे सदके सारी कायनात बनी है ओदा मिलाद भी काबा ओदे सदके, कुरान ओदे सदके, रमजान ओदे सदके, सारा कुछ ओदे सदके। जेड़ी शै नबी दे दौर च कोना ही ओ आदन या नाजायज है या हराम है, या बोलो बोलो ओ दूजे दूजे आदन जेड़ी शै नबी दे दौर च ना या नाजायज है या हराम है या गुनाह है। मैं कह पक्का मी आदे बिल्कुल जेड़ी चीज नबी दे दौर च ना या नाजायज है या हराम है या गुनाह है। मैं कह नबी दे दौर च तू ही कौन है? तू केड़े? तू केड़े टोले च है? तू हजूर दे दौर च कौन है? ला फतवा अपने आप दे, नाजायज हराम या गुनाह। नहीं समझ आई? नहीं आखिए जेड़ी मैं आख्या सब तो पहला शिरक ते सब तो बड़ा गुनाह ते तू है, तू भी हजूर दे दौर च कौन है? ओ कमलिया हजूर दे दौर च मसनद मीनार कौन है? हिम्मत कर खत्म कर। हजूर दे दौर च मसनद कलीना कौन है? खत्म कर। हजूर दे दौर च मसनद स्पीकर कौन है? खत्म कर। हजूर दे दौर च पखे कोठे कोठियां कौन है? खत्म कर। हजूर ने खच्चर ते सवारी की है, मंडी जावे कर खच्चर ते पता लगे तू हजूर दी सुन्नत ते चलना पिया। मेरे नबी पराडो ते कारां ते सफर असां नजायज नहीं आदे, ये अल्लाह दी नेमतां जायज ने। स्कूटर सवारी है, गड्डी सवारी है, जिसने अल्लाह जायज हलाल तरीके नाल देंदा, कोई शरीयत मना नहीं करदी। पक्के मकान बनाना कोई शरीयत मना नहीं करदी, लेकिन जेड़ा नाजायज आदा ओदे वास्ते अगर तू हजूर दी गल करना हर दौर दी, फिर हर वो काम कर जेड़ा नबी पाक कीता है। हजूर ते खच्चर ते सवारी कीती है, तू भी करया कर। हजूर ते पैदल सफर कीता है, तू भी करया कर। हजूर दे कच्चे मकान सन, खजूर दी छत सी, तू भी बनाओ जिथे अपना मतलब होवे। आखने जी ए किसे गरीब दी खिदमत करया करो, किसे गरीब। मैं आख्या तेरे ढिड्ड च पीड़ मिला च क्यों उठदी है? सारा साल गरीब इत्थे कर, गरीब दी खिदमत कौन मना करदा है? जदों पुत्र दा ब्याह करना कितनियां गड्डियां करना, आख्या भी मैं केड़ी हदीस लिखिया है कि बरात नाल 20 गड्डियां लेके जाओ? नहीं समझ आई? नहीं समझ? केड़ी हदीस लिखिया कि बरात नाल जनाब 40 गड्डियां लेके जाओ? एक गड्डी ले जा, पुत्र खड़ना मकसूद है, जंद खड़ना मकसूद नहीं। पुत्र लो, बाप जावे, भरा जावन, नकाह कर, बाकी 19 गड्डियां दे पैसे गरीबां दे। कौन मना करदा? कर खिदमत, बाकी खर्चा बचा, गरीबां दी खिदमत कर। पुत्र दे विआह ते तन कोनी गरीब याद आउंदे, नबी दे मिलाद ते गरीब याद आ जांदे। कमलिया तन समझ नहीं आई, नबी दा मिलाद है ही गरीबां वास्ते, हजूर दा मिलाद है ही गरीबां वास्ते। आदा किवें? मैं आख्या किसी दी झंडियां वाली दुकान है, हजूर दे मिलाद ते ओदियां झंडियां विक जांदियां, सारा साल रख के बैठा रहिंदा है। हजूर दा लंगर ओन मिल जांदा है, किसे लाइटां रखियां ओदियां विक जांदियां। गरीब है, ओदा दफ्तर कोई नहीं,
लंगर वाला लंगर पकाने वाला दुकानदार दा सौदा वेच दिंदा गरीब है सारे कोई ना कोई चीज बेच लेंदे साउंड वाला साउंड बेचदा उसन किराया लभ जांदा है ये भी गरीब है सारे हजूर दे गुलाम आके लंगर खांदे ने भी नबी दे गुलाम ने नबी दा मिलाद आई गरीबां वास्ते तू केड़ियां गल्लां करना है गिरामी का हजरत हजरत कतादा डट के बोलो पीछे कौन बोल दे तुसी तक तो नहीं मैं दिसते बस सारे डट के बोलो हजरत कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु मैरज कर हर चीज देंदा है अल्लाह हजरत कतादा ने अख रखी तली ते हुजूर दी बारगाह जदों नबी पाक दी बारगाह के देखो अपने नबी दी शान अर्ज करते ने सोनिया तीर लगा अख निकल गई है मेरे नबी दा हक बनदा सी हुजूर फरमांदे मैं ते कुछ नहीं कर सकदा अल्लाह कोल जा अख ते अल्लाह देंदा है मेरे कोल की लेना है अगर शिरक होंदा ते हुजूर फरमांदे मैं ते कुछ नहीं कर सकदा अल्लाह कोल जा अख ते अल्लाह देवेगा नहीं नहीं ओ सहाबी रसूल सन उन्होंने पता सी जड़ा दरे मुस्तफा ते आ जावे अल्लाह खाली नहीं लुटांदा हुजूर दे दर ते आ जावे अल्लाह चोली पर देंदा है जेड़ा नबी दे दर ते आ जावे अल्लाह खाली नहीं मोड़दा नबी दा वसीला पेश करे अर्ज करदे ने आका अख निकल गई है अख चाहिए देखो देखो हुन नबी पाक फरमा सकदे सन सीती जा अल्लाह कोल मांग अल्लाह देंदा मैं ते कुछ नहीं कर सकदा लेकिन सरकार ने नहीं फरमाया फरमाया आ जा ओली ओली नहीं डट के ये नहीं फरमाया मैं कुछ नहीं कर सकता फरमाया ग्रामी कदर हजरत हजरत कतादा नेड़े आए नबी पाक हजरत कतादा एक गल लेके आए अख चाहिए या रसूल अल्लाह मेरे नबी ने दो सवाल किए दो सवाल अर्ज की मेरे नबी ने फरमाया कतादा तू अख लेना है मैं तेरे नाल सौदा करना चाहना हजरत कतादा अर्ज करते ने सोनिया केड़ा सौदा है फरमाया तू अख मंगण आया मैं जन्नत देनी है तू अख मंगण आया मैं जन्नत देनी है हुन जन्नत अल्लाह दी देण वाला अल्लाह लेकिन नबी पाक फरमा रहे ने मैं जन्नत देवांगा फरमाया कतादा तू अख लैण आया है ए दस अख लैनी है या जन्नत लैनी है अख लैनी है या जन्नत लैनी है अर्ज की सोनिया जन्नत किवें लभेगी मेरे नबी ने फरमाया अख तेरी निकल गई है सबर कर ले अख ना मंग अल्लाह दी रजा ते राजी हो जा अख तेरी निकल गई है जाया हो गई है तू अल्लाह दी रजा ते राजी हो जा मैं अल्लाह दा नबी तेरे नाल वादा करना क़यामत वाले दिन तेरा हाथ पकड़ के जन्नत विच नाल लेके जावांगा तेरा हाथ पकड़ के जन्नत च नाल लेके जावांगा हुन दस अख लैनी है कि जन्नत सवाल एक लैके जवाब दो बन गए सवाल किया का अख चाहिए सरकार ने फरमाया अख लैनी है या जन्नत ओ सहाबी सन वाबी ना और सहाबी सन वाबी ने सन उन्हें पता सी हुजूर दा दरिया रहमत दरिया रहमत जोश शबा करे जिथों जितना भरना भरी जाएगा अर्ज करते ने सोनिया मैं अख लैन आया तुसी जन्नत दे रहे हो अल्लाह दे नबी ने फरमाया फिर की फैसला कीता है सोनिया मैं ते अख लैन आया तुसी जन्नत दे रहे हो फरमाया दस लैना की अर्ज करते ने सोनिया अख मेरे मंगट दे छड़ो जन्नत अपनी तरफों दे अख मेरे मंगट दे छड़ो थे जन्नत अपनी तरफों दे छड़ो मेरे नबी ने फरमाया बड़ा सियाना निकलिया है बड़ा सियाना निकलिया है जी आका मैंने पता है इथों जो मंगिया लभ जाता है फरमाया अगर तू अख मंगदा ते अख ही लभनी सी जन्नत मंगदा ते जन्नत ही लभनी सी हुन तू चीज़ां दो ही मंगिया ने अल्लाह मैंने रहमत बना के भेजा है अगर एक चीज दे के वापस भेजा ते रहमत किसे नहीं कहना फरमाया जा अख तेरे मंगने ते दे छड़िए जन्नत अपने तरफों दे फरमाया करीबा सरकार ने हथ कीता फरमाया डेला लपड़िया तरी ते रखिया अपनी तरी ते हुजूर ने यदुल्ला ले गोरे हाथ ओ हाथ जिन्हां अल्लाह फरमांदा सोनिया तेरे हाथ नहीं रब दे हाथ सोनिया हाथ यदुल्लाही फौक आई दे महबूब तेरे हाथ नहीं ये रब दे हाथ न सरकार ने अंजाख दा डेला लपड़िया बाहर निकलिया कोई माई दा लाल डेला निकल जावे डेला विच होवे नूर खत्म हो जाए कोई पैदा नहीं कर सकता डेला ते दूर दी गल है कोई नूर खत्म हो जाए उस नहीं बना सकता लेकिन डेला बाहर है तली ते सरकार ने अंज करके रखिया रख के ना मेरे नबी ने इंज कीता नहीं डट के बोला सुभान अल्लाह सरकार ने अपना लुआबे दान शरीफ अपना थुक मुबारक इंज उंगली ला के ना डेले ते लाया बैठे हो डट के बोलो जागदे बोल छोड़ो सुत्ते भी बोल छोड़ो माशाअल्लाह
ग्रामीण हज़रात अल्लाह दे नबी ने इंज करके रखा डेला, इंज लाया लाबेदान चुकिया डेला, फरमाया कतादा पकड़ ले, पकड़या फरमाया अख विच रख, ना कोई टांका ना कोई ऑपरेशन ना कोई सुई ना कोई छुरा, कोई शय नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई दारू नहीं, फरमाया अख विच रख। जदों अख विच रखिया फरमाया अख बंद कर, अख बंद की, फरमाया खोल, जदों अख खोली फरमाया इधर मुंह कर ले, जदों इधर मुंह कीता फरमाया देखना किंज दा नजर आउंदा है। अदे कतादा कहते ने रब्बे काबा दी कसम है जेड़ी अख मेरी सलामत सी ओदी नजर कट हो गई है, जेड़ी नजर जाका दा लापेदान लग्या है ओदी नजर तेज हो गई है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सोहने की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, आकाए अत्तार की आमद, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये ज़रूर दी रहमत है। हज़रत कतादा फरमाते हैं उस तो बाद मैं अगर खलो के किसी काले पहाड़ दर वेखना है, फरमाया दूर 4-5 किलोमीटर अगर दूर काले रंग दा पहाड़ होवे उसते काले रंग दा पत्थर होवे, फरमाया उस उत्ते टुरदी कीड़ी भी मैं उस अख नाल वेख लेना है। जिस अख से मेरे नबी दा थुक शरीफ लाबेदान लग्या ना उस नाल मैं 4-5 किलोमीटर दूर चलदी कीड़ी भी नजर आ जाती सी। मैं ये हजूर दी लाबेदान दी बरकत है और हजूर दी रहमत है। तो मैं अज गल छेड़ी अख दी ते अख दी छेड़ांगा इंशाअल्लाह। अख दी गल होगी मैं बिल्कुल कंप्लीट करन लगा तो गल करके सरकार दे गुलाम ने जिन्हां नाम है हजरत अबू हुनैफ रजी अल्लाह तआला अन्हु, अखां तो नबी ने सन, अखां तो ये भी सरकार दी बारगाह च आ गए। हजरत हुनैफ रजी अल्लाह तआला अखां तो नबी ने सरकार दी बारगाह च आ गए। सरकार बैठे न अर्ज कर देन सोहणिया अखां चाहिए की चाहिए अखां ते अल्लाह देंदा है, सोहणे अखां चाहिए। सरकार ने फरमाया देख अखां चाहिए या जन्नत चाहिए। अर्ज कर देन सोहणे मैं भी मेरा दिल करदा है तुहाडी ज़ियारत करा, मेरा दिल करदा है तुहाडी मस्जिद वेखां, तुहाडा चेहरा वेखां, अखां अखां चाहिए। मेरे नबी ने फरमाया ठीक है। बाकी जेडे साहबी कोल बैठे उन्होंने आख्या कि वो बंदा इतना आके वापस चला गया। सरकार फरमाया जा टुर जा दुआ करांगे अल्लाह अखां देवेगा। वो अर्ज करके साहबी चले गए अखां दी दुआ कराने वास्ते। मेरे नबी ने फरमाया दरस दे रहे हैं, वाज़ो नसीहत कर रहे हैं, फारूक होके तेरे वास्ते दुआ करने ते अल्लाह अखां देवेगा। वो साहबी कहंदे ने कि असी उत्थे ही बैठे सां, वो बंदा घर चला गया। सरकार गल्लां बातां कर रहे हैं, थोड़ी देर हुई तो बंदा फिर आ गया डट के, एक बार डट के। ग्रामीण का हालात वो साहबा कहते ने बंदा कहने वास्ते अखा अखा चाहिए ने वापस चला गया, थोड़ी देर हुई वापस आ गया। अजे सरकार गल्लां बातां कर रहे ने, नबीना बंदा कह के वापस चला गया। अद्धे घंटे बाद वापस आया, 15 मिनट बाद वापस आया। सरकार भी बैठे ने असीं बैठे, वो बंदा जिहड़ा नबीना सी हुण बीना हो के आ गया है। पहला नबीना सी हुण बीना हो गया है, हुण अखा तो नजर आ रहा है। असां क्या सजना अखा कित्थों लईयां नी? मेरे नबी ने फरमाया पुछदे की हो दुआवां मेरे कोलों करांदा ते अखा होर कौन देवेगा? दुआवा करा के आका तुसां ते हाथ चुके ही कोई नहीं, आका तुसां ते दुआ कीती कोई नहीं। अल्लाह दे नबी ने फरमाया कदी मैं दुआ करना नाल सुनन दी लोड़ है, मैं जिदी दुआ सुन लवा अल्लाह दी बारगाह ते इल्तिजा कर देना, अल्लाह मेरी दुआ कबूल करके वो चीज अता कर छड़दा है। गिरामी कदर हज़रात अख दी गल है ते अख दी चलेगी, आखिरी बात है मेरी यही अख दी गल चलदी 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 गया। बड़ियां गल्लां ने अखां दियां, अल्लाह दे नबी दी अख दी गल करिए ते बड़ी मौजे वाली गल है। अल्लाह दे नबी दी अख दी बड़ी जनाब मौजा है, बड़ी ताकत है, बड़ी पावर है। लेकिन जिन्हां हुजूर ने अखां दित्तियां ने उन्हां दी गल करनी है। आखिरी बात है, आखिरी बात है हज़रत बाबा फरीद गंजे शकर, बाबा फरीद गंजे शकर आप दे पीर बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद गंजे शकर उन्हां दे पीर साहब केड़े ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ए बाबे फरीद दे पीर साहब। एक दिन दो पीर मुरीद सफर ते सन ते बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अल्लाह दा वली होवे ते तहज्जुद ना पढ़े, फर्ज ते पढ़ने ही पढ़ने ना, फर्ज ते छड़दे नहीं ना।
नवाफल दी भी उन्हां दी पाबंदी होंदी है। तहज्जुद दा टाइम होया, जंगल बियाबान है ते बाबे फरीद दी ड्यूटी है कि तहज्जुद टाइम अपने पीर साहब ने पानी गर्म करके देंदे हैं वुजू वास्ते, तां फरीद बनदा है बंदा, तां हक फरीद जा फरीद होंदी है, एवें नहीं होंदी, तां शकरां वडींदियां एवें नहीं। आप सारी टाइम गर्म पानी करके पीर साहब जगांदे सन, वुजू करो तो फिर तहज्जुद पढ़िए। जंगल भी चले गए, पानी ते लब गया ठंडा यख, बाबा जी जागे, पानी ठंडा यख लब गया, पीर साहब ने जगाया नहीं है, आख्या पानी गर्म करांगा फिर जगावांगा, पानी का लोटा चुकया, कूदा चुकया, निकल गए। जंगल है, किथों आग दा बंदोबस्त करा। चलदे 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 एक ऐसी जगह पहुंचे जिथे एक मकान नजर आया, दरवाजा खटकाया, अद्धी रात का टाइम है, अंदरों एक बीबी, पूछया कौन? बाबे फरीद आख्या कि मैं मुसाफिर हाँ ते अपने पीर वास्ते पानी गर्म कराना है, वुजू करना है। बीबी ने बुआ खोलिया ते बाबे फरीद की अख बड़ी सोहनी, नहीं समझ आई, डट के बीबी बुआ खोलिया ते बाबे फरीद दी अखां बड़ियां सोहणियां। बीबी अखां वेखियां ना ते कहंदी है बाबा की करानी? जवान सन बाबा जी, की कराना? उन्हें पानी गर्म। औरत कहंदी अख लगेगी, नहीं समझे, नहीं समझे, अख लगेगी। उन्हें क्या किस तरह? वो कहंदी अख दे जो काट के ते पानी गर्म करा लो। ते टोरिया किसी पीर साहब पानी पी, उस आखे अख देनी पवेगी पानी। बाबे आखे एक नहीं दो लो, पानी गर्म कर, छेती कर, पीर दी बारगाह देर ना हो जाए। उस बाबे आखे तो छुरी लिया, नहीं ना समझे, डट के बोलो सुभान अल्लाह, आवाज खोली थोड़ी। फरमाया छुरी लिया, दो अखा लो। उस आखे दो ही नहीं, इको लैनी है ते पानी ता। फरमाया छुरी लिया, छुरी बाबे मारी छुरी, अख कट के फरमाया ले जल्दी कर, देर ना कर, पानी गर्म कर। गिरामी कद हजरात बाबे ने अख कड्डी और दे हवाले की थी, फरमाया पानी गर्म कर। पानी गर्म किया, बाबे ने लोटा चुके टुर गए पीर साहब दी बारगाह च। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार का की राम करने ने जाके पैरों ने हाथ लाया, जगाया, कहते ने पीर साहब पानी गर्म हो गया, वुजू कर लो। ते जिहड़ी अख कड्डी सी बाबे ने उत्ते इंज करके पट्टी वलेट ली। पहलां जदों अख बनवाई जांदी सी उत्ते सबज रंग दा पर्दा हुंदा सी, हुण काले रंग दी ऐनक हुंदी है, नाल चेंजिंग हो गई। पहला लोग अख बनवाते सन ते सबज रंग दा पर्दा उत्ते हुंदा सी, बाबे ने इंज करके उत्ते सबज रंग दी पट्टी बन लई। पीर साहब ने वुजू कीता, नमाज पढ़ी, फजर पढ़ी। जदों फजर पढ़ी ते बाबे दा वेख्या, कहंदे ने फरीद अखी दे की होए ही, फरीद अखी ते पट्टी क्यों बन्नी आ? अर्ज करते ने बाबा जी अख आई है, बाबा जी अख आई है। बड़िया बंदियां नूं पता है पहला अखां खराब होंदियां, बंदे आदन अखां अख आई है, खराब होंदी है तो आदन अख आई है, यानी अख वगदी है ना, पानी वगदा है तो विचों गंदगी वगदी है, लोग आदे अख आई है। याद है बड़ियां नूं पता है, बच्चियां नहीं, अख आई है। ते बाबे ने बहाना लाया, अख बा बीमार हां, अख खराब है। पूछा फरीद अख ते पट्टी क्यों बन्नी आ? कहंदे ने बाबा जी अख आई है। फरमाया फिर आखी एक बारी फिर आखी, ए अख ने की होई? कहंदे ने बाबा जी अख अख। फरमाया पुत्र फिर दसी की होई? कहंदे अख आई है। फरमाया कमलिया जी अख आई है ते पर्दा चुकना, अख आई है ते फिर क्यों छुपाई है? अख आई है ते फिर क्यों छुपाई है, पर्दा चुकना? बाबा जी ना समझे। फरमाया बाबा जी तो कहते थे अख आई है यानी खराब है। ते पीर साहब फरमाया जी आई है ते फिर आई है ते फिर आई है, हुण आ गई है, पर्दा चुक दे। जदों पर्दा चुकिया बाबा फरीद कहंदा है रब्बे काबा दी कसम है, ना कोई जख्म है ना कोई खराश है, मैं पर्दा चुकिया अख विच आई है। अख बाबा देख आया औरत ने, कहंदे पर्दा चुका ते अख विच आई है। बाबे पूछया ना की होया? कहंदे अख आई है ते फिर क्यों छुपाई है? चुकी ते जनाब अख विच आई है ते बाबा खुश हो गया। बाबा कहंदा वाह वाह लजपाल पीरा कितना करम कीता ही। ते पीर साहब कहंदे ने साडा कोई कमाल नहीं, जो कुछ कमाल है मदीने दे मुस्तफा दा कमाल है, ये सारा कमाल हजूर दा कमाल है, ये हजूर दा कमाल है, साडा कोई कमाल नहीं। बाबा भी खुश हो गया ते पीर भी खुश हो गया, मुरीद भी खुश हो गया ते तुसी सारे भी खुश हो जाओ। एक बारी खुश हो के सारे नबी दा नारा ला दिओ, हजूर दा जनाब गीत गा दिओ, नबी दे गुलाम बन जाओ, हजूर दे गुलाम बन के ये सारे कह दियो हजूर दे गुलाम बन जाओ, ताकि पता चले हजूर दे गुलाम, हजूर दे नौकर बह के हजूर दी नौकरी कर रहे ने, पता चले नबी दे गुलाम बैठे ने, नबी दे गीत गा रहे ने, नाले अपने हाल सुना रहे ने, नाले अपने दुखड़े सुना रहे ने, नबे नबी दे गीत गा रहे ने। नबी पाक दे गुलाम बन जाओ ते कह दो ये कहती थी गए मैं जाकर हलीमा
मेरे घर में खैरुल वरा गए हैं, बड़े औज पर है मेरा अब मुकद्दर, मेरे घर हबीबे खुदा आ गए। इंज नहीं सारे एक बारी नबी दे नौकर बन जाओ। जेड़ा समझदा है जो मिलिया है हजूर दा सदका मिलिया है, कोई बीमारी नहीं कोई बहाना नहीं, एक बारी हाथ खोल के बाजू लड़ा के नबी दे गुलाम बन के एक बारी सारे नारा ला दो। ये कहती थी गए मैं जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा गए हैं, बड़े औज पर है मेरा अब मुकद्दर, मेरे घर हबीबे। ये जुल्मत से कह दो कि डेरे उठा ले, कि है अब हर तरफ उजाले 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 उजाले, कहा जिनको हक ने सिराजम मुनीरा, कहा जिनको हक ने सिराजम मुनीरा, मेरे घर वो रे खुदा आ गए हैं, कहा जिनको हक ने सिराजम मुनीरा, मेरे घर वो नूर है। एक बारी तुम्हारी आवाज सुननी है। ये कहती मैं जाकर हली पढ़ो, ये कहती थी मैं जाकर हलीमा, मेरे घर हबीबे। अल्लाह दी कसम हजूर दी नात पढ़िया बंदे दी शान कटदी नहीं, शान वधदी है। एवें बंदन भुलेखा मैं बोलिया तो मेरी शान च घाटा ना हो जाए, शान वधदी है। लोग ताश खेडते हैं कोई चकदे नहीं, क्यों जी? ताश खेडना लोग चकदे, लुडो कुटना चकदे, बिल्कुल कुत्ते लाड़े में चकदे, घोड़ियां दा नाच होवे चकदे, बिल्कुल नहीं चकदे। ये उत्थे चाका नहीं, उत्थे चाके ले काम ना, ओदे शर्म वाले काम ने, मुसलमान दे काम ही नहीं। यहूदी दी नात इत्थे को चकना, चाके दूर ला। ये कहती थी मैं जाकर हलीमा, ये कहती थी मैं जाकर हलीमा, मेरे घर हबीबे खुदा आ गए हैं, बड़े औज पर है मेरा अब मुकद्दर, मेरे घर हबीबे खुदा आ गए। सारे एक बारी बिल्कुल खत्म कर देता मैं। ये कहती थी मैं जाकर हलीमा, ये कहती थी मैं जाकर हलीमा, मेरे घर हबीबे खुदा आ गए हैं, बड़े औज पर मेरा अब मुकद्दर, मेरे घर वो नूर है। तमाम हजरात दी हाज़री अपनी बारगाह कबूल फरमाए। जितने बुजुर्ग दोस्त अहबाब ज़मींदार तबका मजदूर हजरात जितने भी टाइम कट के आए, अल्लाह ताला तमाम हजरात ने हर कदम हर सांस के बदले अजर सवाब अता फरमाए। जितने लमात बैठे हो, जितने कदम चल के आए हो, हर कदम के बदले नेकियां, हर कदम के बदले हर सांस के बदले अजर सवाब है। अल्लाह सब दा मिल बैठना उड़ी बारगाह कबूल फरमाए। ते अल्लाह ताला सानू अपनी सलाह करने तौफीक अता फरमाए। नाल जांदे जांदे एक गल दस अगे भी कई हज़ार सुनिए, लेकिन सुन लो, ए साड़ियां गलियां विच ना फेरी ले आउंदे, इस्लाही मसला है और शरी मसला है। आवाज़ लांदे न वाल वेच लो 5000 दे किलो, 6000 दे किलो, 4000 दे किलो आउंदे जानी जी। ते मुसलमान अपनी मां ते अपनी भैन दे वाल चा के चंद टक्कां दी खातर कदी सोचा करो एक ही हो रहा केड़े पास असीं जा रहे हैं भाई? मावां ते भैणां दे वाल वेचने वास्ते नहीं आउंदे,
कंगी जेड़े वाल निकले उन्हां वालां दा हुक्म है इकट्ठा करके उन्हां दफन किया जावे जिथे गैर महरम दी नजर ना पवे। लेकिन एक नजर पैंदी है दूजा हाथ लगदा है अगले हाथ से जांदे पता नहीं कितनियां नजरां पैंदियां ते कितने हाथां तो गुजरदे ने। अज़राए खुदा इन्हां कम्मां च अपने घर च बंदा इसलाह कर सकदा है। ये वाल वेचना बहुत वड्डा गुनाह है, छोटा जिहा गुनाह नहीं। लेकिन साडे घरां च मामला चलदे ने, पिंड देहात दा माहौल है, खुद मावां चाक देंदियां ने बच्चें जा पतीसा लिया दाल है वाल कट्ठी, बहुत वड्डा गुनाह है। वाल तो बंदा मर्द भी नहीं बेच सकदा, जिस्म दा हिस्सा तो बंदा इंसानी जिस्म दा हिस्सा कोई भी नहीं बेच सकदा। अल्लाह ताला ने नेमतां बेचने वास्ते नहीं दित्तियां, जिदी अख ना आवे तो अख खरीद नहीं सकदा। ये नेमतां अल्लाह दित्तियां ते ये लाजवाल नेमतां ये होर कोई दे सकदा नहीं, बेचण वास्ते नहीं। बाद बंदे आंदे मैं गुर्दा काट के फलाने दे छड़िया, बिल्कुल नहीं दे सकदा बंदा। शरी तौर ते शरी तौर ते इजाजत नहीं है। बंदा आप ठीक है काट के दूजे देवे, इस तरह इजाजत नहीं है। अपनी नेमत बंदा दूजे नहीं दे सकदा। हाँ अगर कोई बंदा मतलब बेकार होगा तो काम नहीं करता उसने बंदा दे सकता। इस तरह बंदा फौत हो जाता है उसके अज़ा कढ़े जाते हैं जिसने पोस्टमार्टम आखा जाता है, वह भी शरी तौर पर नाजायज है। शर्म की इजाजत है, पोस्टमार्टम की शर्म इजाजत है। बंदा फौत होया नबी पाक ने फरमाया कि गुसल देंदे उसने तुसीं साबन ना लाओ, झाग बना के उसने डोलो, उसने साबन मलने की तकलीफ ना आवे। जो गुसल लिता जाता है ना फरमाया उसके जिस्म से गुसल जितना साबन ना मलो पीड़ा पीड़ा उसमें उसकी तकलीफ ना। फरमाया कपड़ा लवो रूह लवो साबन मलो झाग बना के जिस्म सटो उसने साबन की तकलीफ ना आवे। जेड़े नबी अपने गुलाम वास्ते साबन की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे ओ नबी अपने गुलाम दी अखां ते गुर्दे कढ़दे बर्दाश्त कर सकते क्यों जी होंदे ना मामलात। तो शरी तौर पे जायज नहीं है। अल्लाह ताला दी बारगाह दे अल्लाह ताला दुआ सोने महबूब दे मिलाद दा सदका सन साडे हालत रहम करम फरमाए। अल्लाह सब दी हाज़िर कबूल फरमाए। खड़े होके एक शेर इस्लाम दा पढ़ लो। मुस्तफा शमाए बज़ में हिदायत पेला हो सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पेला हो सलाम, जिनके आने से रोशन ज़माना हुआ, जिनके आने से रोशन ज़माना हुआ, ऐसे आका की आमद मिला हो सलाम। मुस्तफा जाने रहमत मिला हो सलाम, शमाए बज़ में हिदायत मिला हो सलाम। या इलाही सदकाए आले रसूल, ये सलामे आज ज़ाना हो कबूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला